अगर तो मेरी जगह कोई और होता जिसकी प्रोफाइल ठीक ना होती है, जिसका थोड़ा सा भी डाउट होता कि जिसने स्लिप होना था, तो वो तो पक्का ऑफलोड था, जो कि चल भी रहा है ये सब। इधर तो गाइस पूरे चावल आए नहीं है, लड़ाई हो गई है इधर तो। बड़े मसले मसाइल है इधर, मैं क्या बताऊं। अभी मैं आप देखेंगे जिधर से था उधर ही खज्जल हो रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि 2-3 नए मसले बन गए थे। जनरल आसम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं वाइब्स विद सुलेमान। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो हुआ है, लेकिन गाहे बेगाहे हमने अपनी सीरीज़ को थोड़ा सा कंजस्टेड करके, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन उसमें ऐड करके हमने थोड़ा टाइम दे के उन चीज़ों को अपलोड किया है। लेकिन अभी मैं जो है ना न्यू सीरीज़ के पीछे भाग रहा था तब से, और मैंने कोई 4-5 कंट्रीज़ का प्लान किया हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट जो मर्ज़ी आप समझ लें, हमारी वो कंट्रीज़ ऐड ही नहीं हो सकी, कुछ के वीज़ाज़ ही नहीं लगे। वो है, मैं आपको सारी स्टोरी वो शेयर करूँगा। बट एक कंट्री का मुझे वीज़ा लेने में 3.5 मंथ लगे, मेरा पासपोर्ट एम्बेसी में स्टक रहा। वो आपको मैं इसी व्लॉग में आगे चल के थोड़ा सा बताऊंगा वो कौन सी कंट्री है। लेकिन इस वक्त हम 2 कंट्रीज़ का ट्रैवल करेंगे, ठीक है, और तकरीबन 11 से 12 दिन का टोटल ट्रैवल होगा। पहली जो हमारी कंट्री होगी वो होगी कंबोडिया। तो कंबोडिया से हम स्टार्ट करेंगे और देन हम दूसरी कंट्री में जाएंगे। तो अभी तकरीबन चाइना साउथर्न एयरलाइन से हमारी फ़्लाइट है, और जिनके साथ हमने अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ किया था, जो मुझे पहली इंटरनेशनल सीरीज़ में एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए गए थे, वो थे वसीम भाई, और वो अभी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वही जाएंगे, साथ 1-2 और दोस्त होंगे। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो इंशाल्लाह निकलते हैं। बाकी गपशप जो है वो आपसे लगेगी या तो रास्ते में या फिर एयरपोर्ट पे जाके हम वेट करेंगे, या वेटिंग एरिया में बैठ के देन मैं आपसे कुछ डिस्कशंस करूँगा। और जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है इस वक्त इमिग्रेशन का, तो उसको भी देखते हैं, उसका क्या सिनेरियो होता है। आपके सामने ही है डॉक्यूमेंट, हर चीज़ जो है ना, ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन हर चीज़ पूरी है, और टिकट हर चीज़ इसमें मैंने रखी हुई है। बाकी ये जी, जिस लगेज का पूरे कतर में भी चर्चा हुआ है, लेकिन हमें वो मिल गया था। ये देखें यार, कितनी कसम से ज़्यादा है। इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इस पर लगवाऊँगा वो लेमिनेशन। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने ख़राब कर दिया है। पेरिस का ब्रांड है, लेकिन इसकी उन्होंने वो लंडे वाली हालत कर दी है। तो ये हमने अपना ब्रांडिंग भी कर दिया इस पर। साथ हम दूसरे लगेज की बजाय इस लगेज को कैरी करेंगे। ये रेडना रूडना जो है ना वो आपको पता है आसान होता है, और मेरी बस हो जाती है। बाकी अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, चीज़ें अपनी एक दफ़ा मैं रीचेक करता हूँ, देन वसीम भाई आते हैं तो फिर निकलते हैं। गाइस आपको दिखाएंगे जो भी ज़लालत हुई। समझ गया। सामान वगैरह तो हमने रख ली है, अभी जो है ना निकलते हैं। आप मेरी हालत देख के समझ सकते हैं कि मैं किस तशवीशनाक हालत में इधर बैठा हुआ हूँ। ये साथ मीर साहब आपको नज़र आ रहे होंगे, जो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको पहले ऊपर इंट्रो में बताया है। और ये साथ हमारे एक नए भाई हैं। ये कौन से वाले भाई हैं? इन्वर्टर वाले जी, SE इन्वर्टर। ये ऐसे इन्वर्टर लेने के लिए इनसे रब्ता करे, गारंटी मेरी कोई नहीं है। कि ये हमारे साथ हैं वसीम भट्ट साहब, और ये उम्रा करके आए हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। ये राना साहब है, राना मोहम्मद शुएब ऑफ गोंदला वाली सरकार, माशाल्लाह। और ये 3 चेहरे मुरे तो आपने पहले भी देखे हुए हैं, तो हमने कहा क्यों ना दोबारा से जो है ना रौनक बहाल की जाए। और लास्ट टाइम भी जब मैं गया था तब दिसंबर का एंड था, लेकिन अभी दिसंबर का स्टार्ट है। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं, रास्ते में देखते हैं क्या सिनेरियो है, और एयरपोर्ट पे जाके जो मामला तो होंगे वो तो उधर ही पता चलेगा। अल्लाह हैर ही करे। देखने मेरे पसीने अभी से छूट रहे हैं इधर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। तकरीबन अभी रास्ते में ही पहुँचे हैं। अभी एयरपोर्ट पे हमने जाना है, और इधर हम आए हैं बनू बीफ पुलाव पे। इधर से कुछ खा पी के फिर निकलते हैं आगे। मीर साहब इन्हों के कोल कोई शै नहीं, तुहानू लभनी, मैं तुहानू दसदा ये पिया। ये सलमान साहब दे लारे मुंडे रह गए कुवारे। गाइस कोई बात नहीं है, किसी किस्म की बात नहीं हमने की। इधर तो गाइस पूरे चावल आए नहीं है, लड़ाई हो गई है इधर तो। बोटियां तो लड़ पे जे। बोटियां वसीम भैया ने मैं खाना ही नहीं है चावल। नहीं आंदे मैं बोटियां खानियां ने, चौल नहीं। निरियां किलो बोटियां आन गईयां ने, बीफ बनो पुलाओ ते। बट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਮ ਨੇ ਚਾਵਲ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ भाईजान फ्लैश की वजह तो नज़र आ रहा, वैसे कोई एडा को नहीं है, सेम ही है। इको दे के चाहिए ना आंदा है, तू तो वाकई नज़र आ रहा है।
मज़ेदार। पुलाव हमने खा लिया है और अभी मैंने टाइम चेक किया, तकरीबन 5:30 का हो गया है और इधर से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे 13 मिनट का है। तो अगर 7 बजे तक भी पहुंच जाएं तो फिर भी 3 घंटे होंगे हमारे पास। इमिग्रेशन का ही मेन रोल है। और उसके बाद इस दफ़ा जो है ना, लास्ट टाइम की तरह मेरा दिल है कि मैं बिज़नेस लॉन्च को एक्सेस करूं। लास्ट टाइम तो मेरे साथ प्रैंक हो गया था, मेरे पास कार्ड नहीं था। इस दफ़ा मैंने वो सारी प्लानिंग की हुई है। ये चीज़ें तो अब एयरपोर्ट पहुंच के ही पता चलेगा क्या बनता है। दोस्तों नया मोटरवे खुला है, मोटर प्ले खुला नया। इधर टैक्स है पाकिस्तान में। ये मरूंडा खा रहे हैं। तकरीबन अभी 10-15 मिनट की ड्राइव रह गई है, इंशाल्लाह पहुंचते हैं। टाइम तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है। ये हम पार्किंग में आ गए हैं और अभी इधर से चलते हैं ऊपर। अभी तकरीबन 6:47 हुए हैं और जाके ना देखते हैं, क्योंकि पार्किंग इसलिए लगाए हैं, हालात जो है ना वो बड़े नासाजगार हैं इमिग्रेशन के, टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि जब क्लियर हो गई है फिर आराम से जो है ना चले जाएंगे वापस। दोस्तों इस वाले का जो है ना हम करवाएंगे जाके रैप। उसकी रीज़न ये है कि मेरे बैग के साथ आगे बहुत ज़्यादती हो चुकी है और मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा। इतना महंगा बैग है डेजली पेरिस का, और इसके साथ जोमोलोप इस तरह से करते हैं एयरपोर्टों वाले, जैसे क्या ही बोले अब बंदा। अभी जो है ना इसको पहले रैप करवाएंगे फिर इसको मैं ऑन बोर्ड करवाऊँगा। जनरल आसम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, मोहब्बत है जी। वी लव पाक आर्मी, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस। राना साहब आप आर्मी से प्यार करते हैं? आई लव यू टू। पाक आर्मी की तरफ से हम भी करते हैं, क्योंकि जनरल आसम मुनीर साडी जिंद। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्यों जी, सब मिल के पढ़िए। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों इधर तो बहुत रश है, बंदे में बंदा बज रहा है। अपनी फ़्लाइट देखते हैं और आगे जाके देखते हैं, बड़ा रश है। बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई हुई है मेरी, लेकिन मेरा सामान लेके पता नहीं किधर चले गए हैं। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं। वसीम भाई मेरे पास खड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरे सामान पे किसी और ने चले जाना है और मैंने फिर इधर ही रह जाना है। लो जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द मीर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ साहब, ये मेरा दिल नहीं कर रहा जा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अंदरों में बहुत होश है भाई मैं ओके जी, अभी जाके ना एक दफ़ा ये सारा क्लियर करवा लें, फिर इनको रवाना करेंगे इधर से। तो पहला जो मरहला है वो तो हमारा क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने तकरीबन अपना सारा लगेज कपड़ों समेत सारा क्लियर करवाया। अब जो है ना मेरा दिल है जाते जाते बड़े बैग को रैप करवा लें, क्योंकि जितनी कोई बुरी हालत बैगों की होती है ना इंटरनेशनल ट्रैवल में, वो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो सस्ती वाकई काफ़ी ज़्यादा है। अभी इमिग्रेशन क्लियर नहीं हुई, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ़ेस की हैं। तो खलारा आपके सामने काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा बड़े बैग को रैप करवा के ना देन आगे इमिग्रेशन को देखते हैं। ये देख रहे हैं करवा के रैप, एकदम जो है ना चौकस हो गया काम। तकरीबन 50 रुपीज़ जो है ना पर बैग के हैं रैप करवाने के। अभी फ़ोन पे तो मुझे रिसीव हुआ है कि हमारा जो गेट है ना वो 21 हो गया, लेकिन मैं उधर गया हूँ, लेकिन उन्होंने यही बोला कि 31-32 है गेट। अभी तो आगे जाके देखते हैं उधर कौन सा है। ये एज़ यूजुअल जो है ना अभी हमने अपना जो मेन हमारा लगेज था वो हमने दे दिया है चाइना साउथ एयरलाइन में। और सख्ती जो है वो वाकई है, लेकिन उस बंदे के लिए है जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, या जो बंदा लो प्रोफाइल है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं उसके लिए तो सच एज़ मैंने तो कोई इशू नहीं देखा। हाँ लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैवल किया था मई में, तो उस वक्त भी इधर थी क्या कहते हैं इशू था, मतलब जब आप बोर्डिंग पास लेते हैं उसमें भी। अभी मैंने बोर्डिंग पास दोनों मिल गए हैं और उन्होंने अपनी एक अलग से सारा क्राइटेरिया बनाया हुआ है, हर चीज़ को वो अलग से वेरीफाई करते हैं। अब उन्होंने बोला कि हम आपका जो लगेज है ना उसको स्टैंड बाई करेंगे, और जब तक आपकी उधर से क्लियरेंस नहीं होगी इमिग्रेशन की तब तक हम आपका लगेज आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अभी उधर से भी करवाते हैं, दैन फिर एक दफ़ा बैठ के ब्रीफली इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है या क्या हो रहा है या क्या बनता है आगे जाके। A few moments later. बड़े मसले मसाइल है इधर, मैं क्या बताऊं। अभी मैं आप देखेंगे जिधर से था उधर ही खज्जल हो रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि 2-3 नए मसले बन गए थे। अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ, आपको जाके बताता हूँ। पहले मुझे दौड़े लगा लेने दे गाइस, बताता हूँ आपको सारी सिचुएशन। अभी देखने जो है ना अल्लाह अल्लाह करके इधर अभी मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस सारा मैं शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा करके वेट। माइक देख लें आवाज़ आ रही है कि नहीं। पहले नंबर पे ड्रोन का इशू बना, इमिग्रेशन सारा कुछ जो है ना वो हो सही गया है, लेकिन हुआ बड़ा ना अजीबोगरीब तरीके से गया। मैं 3 दफ़ा वापस गया हूँ और अभी जो मुझे छोड़ने आए थे वो भी बेचारे वेट ही कर रहे हैं
अभी जो है टाइम तकरीबन है 1.5 घंटा, 1 घंटा आधा घंटा जो है ना CIP लॉन्च को जाके एक्सेस करते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। उसके बाद जो है ना बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। पहले मैं बाहर इन्फॉर्म कर दूँ उनको, उसके बाद जो है ना फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। अभी जो है ना फाइनली मैं आके बैठ गया हूँ CIP लॉन्च में, और तकरीबन मुझे लगा 1.5 घंटा इमिग्रेशन में। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने आपको बताया है कि मैंने प्लान किया था 5 कंट्रीज़ का, जिसमें कुछ रीज़न्स बन गए। एक का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, दूसरे का वीज़ा इन प्रोग्रेस है, तीसरे की अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और जो वीज़ा मिला चौथा वो 3.5 मंथ बाद एक मिला, जिसकी वजह से उस वीज़ा की भी वैलिडिटी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं 2 कंट्रीज़ को ऐड करूं। उसमें एक था वियतनाम और दूसरा था कंबोडिया। वियतनाम के वीज़े ही बंद हैं, मुझे पता ही जब चला, जब मैंने $25 आई थिंक सो फ़ी थी वो पे कर दी। उसके बाद फिर तकरीबन जो है ना मेरा कंबोडिया का वीज़ा विदिन 3 डेज़ में आ गया, और लेकिन उसका इमेज इतना ज़्यादा बुरा है, मुझे पहले था आइडिया लेकिन मुझे नहीं था पता कि इतना ही ज़्यादा बुरा है कि वो जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा तो वो मुझे फ़ेस करना पड़ेगा। तो बाकी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, हर चीज़ थी, सारा कुछ हुआ स्मूथली है, कोई किसी किस्म का ये नहीं है कि तंग किया गया हो। लेकिन ये चीज़ें मुझे पहले ही पता थी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, सारा कुछ ओके है, तो आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो उन्होंने वेरिफिकेशन अपनी सारी की है, हर तरह से की है, कंफ्यूज करके, जिस तरह मर्ज़ी करके, A to Z उन्होंने बैंक तक चेक किए हैं, हर चीज़ उन्होंने चेक की है। लेकिन ये है कि किसी किस्म का तंग नहीं किया। अगर मैं कहीं से भी ओके ना होता, मेरी प्रोफाइल ठीक ना होती, उन्होंने मुझे पक्का ऑफलोड करना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझ लें कि मुझे 50-50 था अपने आपके ऊपर भी। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने यही कहा कि जी जो मेन रीज़न है ना वो कंबोडिया का, कंबोडिया से लोग जाके ना स्किप होते हैं, जिसकी वजह से हम कंबोडिया में ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो बाकी सच है कोई इतना इशू नहीं आया। पर्सनस अभी आप एक तो थे जुनैद साहब थे, और उनकी आप पिक्चर भी मैंने ऐड की है, आप देख सकते हैं। और एक और थे जिनको मोहसिन नकवी साहब के साथ भी देखा है, कि जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब जब एयरपोर्ट पे आए थे तो उन्होंने एक वो थे इधर के कोई हेड, उनको अपनी पॉकेट में से पैसे भी निकाल के दिए थे लोगों को एयरपोर्ट पे ऑफलोड करने के लिए, और उनको ये भी बोला था कि आपने डायरेक्टर से सर्टिफिकेट भी लेना है। तो उन्होंने भी फुल कोऑपरेट की। अगर तो मेरी जगह कोई और होता जिसकी प्रोफाइल ठीक ना होती है, जिसका थोड़ा सा भी डाउट होता कि जिसने स्लिप होना था, तो वो तो पक्का ऑफलोड था, जो कि चल भी रहा है ये सब कुछ। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की बदनामी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी जो इमेज ख़राब हुई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो ये सारा कुछ तो बनता है अगर इतना कोई कर रहे हैं। लेकिन बस ये है कि मैं इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि होना ये चाहिए कि एक कोई पहले से क्राइटेरिया बन जाए, जिसमें लोगों को पता चले कि अगर तो हम फॉल नहीं करते, इन लोगों की वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उनको भी इस चीज़ का बड़ा ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। तो ये होना चाहिए कि उन लोगों की किसी तरह से ये मॉनिटरिंग करें, और उनको पता हो कि हम नहीं जा सकते, वो ना ऑफलोड की स्टैम्प बियर करें और ना वो अपना एक्सपेंस ज़ाया करें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद भी एक छोटा सा वाक़या, छोटा सा नहीं, 2 दफ़ा मैं वापस गया हूँ इमिग्रेशन के बाद। वो मैं ड्रोन, अभी ये मेरा लगेज इधर पड़ा हुआ है, मेरा वो इमिग्रेशन में ड्रोन का इशू बन गया, और उन्होंने बोला कि आपकी जो लिथियम बैटरीज़ हैं आपके पास 3, और जिसको हम आपको कैरी नहीं करने दे सकते। तो वो फिर मैंने पहले एयरलाइन के पास गया, उनको दिखाया, उन्होंने ओके किया, वापस आया, उन्होंने ASF वालों ने बोला कि उनको लेके आएँ, वो सारा कुछ कर करा के, मतलब इन शॉर्ट मेरा कोई आधा टाइम लगा दोनों जगहों पे, लेकिन कर करा के फिर भी समझ लें कि उन्होंने ड्रोन को भी क्लियर कर दिया। ये सारे मामला थे, लेकिन हो सारा कुछ होके गया है। और अभी मैं आगे यकीन करें कि बैठा हूँ, तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट रह गए फ़्लाइट में। अभी मैंने CIP लॉन्च एक्सेस किया और इधर आके बैठा हूँ, और उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा इस चीज़ को हम ब्रीफली डिस्कस कर लें, क्योंकि बाद में मुझे भूल जाता है और फिर पता चलता है कि वो तो मैंने जो भी था वो ऐड ही नहीं किया इसमें। तो बाकी अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, और इधर का जो मेन्यू है उसको चेक करते हैं क्या है। जी ये जो है ना हमारा जो पाकिस्तान का लाहौर का CIP लॉन्च है, उसका मेन्यू कुछ ये है। अब इसमें ये कुछ स्प्रिंग रोल्स हैं, गुलाब जामुन है, और ये मतलब ज़्यादातर वही स्नैक्स में ही है। इसमें कोई सच है वो बूफ़े नहीं है जो आपको दूसरी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। मतलब सिंपल सा पूरा सा प्यारा सा है बूफ़े इसमें। अभी क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है उसका वो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि टाइम आपका हो गया, तो हम ज़्यादा को इतना इसको देखेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको देख के ट्राई करके तो अपनी बोर्डिंग के लिए जाएंगे। ये ना हो कि इतनी ज़लालत देखने के बाद इधर ही रह जाएँ। ये जी इधर हमने मील लिया थोड़ा सा, क्योंकि इधर स्नैक बार ही है और फ़्लाइट का हमारी टाइम हो गया, और जल्दी से थोड़ा सा इसको टेस्ट करके ना निकलते हैं, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था खाने का। ये भी सिर्फ मैं चेक करने के लिए लेके आया हूँ कि कार्ड में से पैसे लगाए हैं, उस चेक तो करें। तो बाकी जो है ना अभी ये मैं ट्राई करता हूँ और निकलते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको निकलते बता दूँगा कैसा था, क्या टेस्ट था, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है।
गुलाब जामुन अच्छे थे, वो जो कोल्ड था सैंडविच वो भी ठीक था, और जो थे ना स्प्रिंग रोल वो किसी ना काम के थे, और क्या था ब्राउनी टाइप था ना वो भी ठीक था। बाकी अभी गेट नंबर 21 वो है, उधर जाके तो अपना एंटर होते हैं, फिर ही टेंशन फ्री होंगे। लें जी, बोर्डिंग वगैरह इधर से भी क्लियर करवा लिया, एयरलाइन की भी। अभी जो है ना जाके अपना जहाज़ में बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो सामने है, चाइना साउथ एयरलाइन का जो बड़ा एयरक्राफ्ट है ना वो है। इधर से ये चाइना जाएगा, चाइना से आगे मिनी प्लेन्स में जिस कंट्री की फ़्लाइट होगी एज़ यूजुअल जैसे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, तो उस तरह से होगा। तो अभी चलते हैं, जाके अपनी सीट पे विराजमान होते हैं। लेट अस गो गाइस, आई एम टू मच एक्साइटेड। तो बैठ गया हूँ, लेकिन इधर आके नया मसला बन गया। अब ये जो है दूसरी एयरलाइंस में क्या होता है, इसको हम उठाते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये बटन सिस्टम है। अब मैंने दोनों करके देखे हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। अब उसको पहले तगड़दू करके उसके साथ इसको पहले करते हैं ट्रांसपेरेंट, दैन उसके बाद देखते हैं इसका क्या सिनेरियो है, क्योंकि वो बाहर से दिख ही नहीं रहा कुछ। आगे वाले सब देख रहे हैं, मैंने विंडो सीट पहले की ली है, अब इसमें नज़र ही नहीं आ रहा। और मुझे लगता है जो 6 की 6 फ़्लाइटें हैं ना, सब में यही सिस्टम है। किया तो है, वो जो कैबिन क्रू है उससे मैंने पूछा, उन्होंने भी वही छेड़ा जो मैंने छेड़ा, लेकिन देखें आपको भी बाहर से कुछ नहीं, मैं ही नज़र आ रहा हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। वो सामने देख रहे हैं, उधर से बाहर से नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी अब सही हो जे ना हो, अपने नसीबों में यही होता है भाई हर दफ़ा। ये देख रहे हैं पीछे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई, ये चेक करें, ये सारा सिस्टम देख रहे हैं। यार मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग हैक कर लेना, चल झूठा, तो बड़े मसले बनाते हो तुम लोग। बाकी ठीक है, अभी ये विंडो क्लियर हो जाए फिर मज़ा है, ऐसे तो दिख ही कुछ नहीं रहा तो फ़ायदा ही नहीं है। कुछ तो दिखना शुरू हो गया, मैं भी उतरते तक बाकी भी दिखना शुरू हो जाए। और ये हमने स्क्रीन ऑन की है, इसमें म्यूज़िक भी है, मूवीज़ भी हैं, गेम्स भी है। तो इसमें हम मूवीज़ चेक करके देखते हैं कौन कौन सी हैं। हाँ, पाकिस्तानी इंडियन कोई लग तो नहीं रही। 5 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें बंदा क्या करे, अब ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी हैंड कैरी होती थी ना, उसमें से मैं आईपैड निकाल लेता था, कुछ कर लेता था, वो वाली है। उसमें अभी जैकेट मैंने अभी उतारी है, मुझे याद ही नहीं था कि जैकेट भी रखनी है। तो अभी इसमें से देखते हैं कुछ, नहीं तो सो जाऊंगा। तब से जो है ना इंस्ट्रक्शन चली जा रही है, फ़िल्म मैंने लगाई हुई है, वो चल को नहीं रही, इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन। बाकी अभी फ़्लाइट जो बिल्कुल ऑन टाइम है, 2 मिनट ऊपर हुए हैं वैसे। अभी ये प्लेन को उन्होंने स्टेबल किया हुआ है फुल, भी इधर से इसने उड़ जाना है। इधर ही दिखाता हूँ आपको बाइट से। लें दोस्तों, इधर वो वाला गाना लगता है, मैं चली देखो प्यार की गली। वो सामने एयरपोर्ट था और ये उड़ गया। लो जी, मुकारोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वंस अगेन गाइस। मैंने कहा देखें, वाह जी वाह, लाहौर तो पूरा ऐसे बम्बू काट हुआ है, देख रहे हैं, रोशनियाँ लाइटें ही लाइटें। वो सामने पेट्रोल पंप है PSO का, इधर से मुझे नज़र आ गया। वाह जी वाह, मोटरवे पता नहीं किधर है इधर से।